इंग्लिश ग्रामर क्लास ऑफ मिस्टर सतीश कुचरिया। हम कुछ ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, उस वजह से या कुछ थोड़ा व्यवधान आने से 2-3 दिन क्लास नहीं ले पाए, इसका खेद है। प्रयास करेंगे कि आगे की जारी रहे। पर कल तो संडे था, संडे और सैटरडे तो प्राय ऑफ रहेगा। हाँ, सैटरडे को हो सकता है, लेकिन 5 डे वीक रहेगा आगे से। तो अब हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका काम हो पाए, रेगुलर हो पाए। और आशा है आपने जो मैंने बताया था कि वो जो नियम जो नरेशन के लिखवाए थे वो आपने उनको पढ़ लिया होगा, ध्यान से उनको देख लिया होगा, याद कर लिया होगा, दोहराया भी होगा। अब हम आपको पार्ट वाइज नरेशन को पूरा करेंगे। हमारा नरेशंस का जो पार्ट है, नरेशंस का हम करेंगे assertive sentences। assertive sentences, assertive sentences में क्या क्या नियम है, साधारण वाक्यों में क्या क्या है। assertive के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो देखिए, assertive को रिपोर्टिंग वर्ब किस प्रकार से बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब इस प्रकार बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलेगा? से टू, नियम नंबर 1, से टू ये बदलता है। इनका ये हो गया डायरेक्ट स्पीच और ये इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट। तो से टू है वो बदल जाएगा कैट, सेज टू, टेल्स, सेड टू, टोल्ड। अब विल से विल टेल, विल और विल से है तो विल टेल। नंबर 2, से सैड नहीं बदलते। अब इसमें आप बताइए, इसमें टू लगा हुआ है, से टू है, ये खाली से है, ये सेज टू है, खाली सेज है, ये सेड टू है, खाली सेड। यदि टू नहीं है तो नहीं बदलेंगे, यदि टू है तो ये करता है इसमें बदलेंगे। लेकिन यदि इनके साथ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हुआ, यदि कोई सुनने वाला हो, दूसरा व्यक्ति के साथ दिया हो, चाहे वो रिपोर्टेड स्पीच में दे देते हैं कई बार, तो हम नियम नंबर 1 के अनुसार इनको बदल दें। यदि कोई सुनने वाला नहीं है, कहने वाला ही अपने बात कह रहा है, अपने लिए कह रहा है, तो वो इसमें से सेज और सैड नहीं बदलेगा। ये आपको ध्यान है। नंबर 3, यदि मैं नोट भी लिख देता हूँ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हो, और ऑब्जेक्ट कौन होता है? तो सुनने वाला होता है, सामने वाला, कहने वाला, सुनने वाला जिसकी बात होगी, दो तरह। तो यदि इसका ऑब्जेक्ट दिया हो तो से सैड क्रम से
एक के अनुसार बदल जाता है। फिर यही नंबर 3, रिपोर्टिंग वर्ब व रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग होता है। तो अब इसका एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण में बताता हूँ। He said to me, I am going to your village tonight. आज रात आपके गांव जा रहा हूँ। तो अब इसको एग्जाम्पल के आंसर को समझने के लिए मैंने आपको 3 चीजें बताई। नंबर 1, प्रोनाउन चेंजिंग। प्रोनाउन के लिए आपको क्या करना है? सन 123 ये फॉर्मूला यूज करना है। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। दूसरी चीज मैंने बताई थी टेंसेस कैसे चेंज होंगे। टेंसेस के लिए मैंने बताया था प्रेजेंट टेंस जो है वो किसी बदल जाएगा पास्ट, और पास्ट टेंस जो है ये पास्ट में ही बदलेगा। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। 4 भाग हो गए। पास्ट का पास्ट में, प्रेजेंट जो सारा चलता है पास्ट में आ जाएगा। 4 भाग, उसी 4 भाग पास्ट के हो जाएंगे। पास्ट में चेंज होगा इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। 4 भाग होते हैं। इंडेफिनिट चेंज इनटू परफेक्ट और कंटीन्यूअस चेंज इनटू परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी जो बिना आईएनजी वाला है वो बिना आईएनजी में बदलेगा, आईएनजी वाला आईएनजी। कंटीन्यूअस में आईएनजी लगती है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में आईएनजी लगती है। इंडेफिनिट में आईएनजी नहीं लगती तो परफेक्ट में आईएनजी नहीं लगती। तो ये आईएनजी वाला आईएनजी वाले में जाएगा, और बगैर आईएनजी वर्ब वाला है वो बिना आईएनजी वाली वर्ब में चला जाएगा। सीधा सा फॉर्मूला है, आप इसको याद करेंगे। अब रह गए ये दो, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये नो चेंज, बदलते नहीं है। परफेक्ट चेंज होगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस भी चेंज नहीं है। मॉडल में प्रेजेंट मॉडल इनटू पास्ट। प्रेजेंट मॉडल है वो पास्ट मॉडल में चेंज। ये हो गए टेंस। तीसरी चीज जो मैंने बताई थी नंबर 3, मैं इनको साफ कर देता हूँ लेकिन ये याद नहीं। नंबर 3 में मैंने बताया था टाइम
एंड प्लेस। टाइम और प्लेस कैसे चेंज होंगे? इसमें क्या है, नियरनेस है वो फारनेस में बदलेगी, नजदीकी है वो दूरी में बदलेगी। ये इसके फॉर्मूले हैं। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है पूरी नरेशना। ये तीन चीज आपकी समझ में आ गई, ABC, इसका मतलब आपको नरेशना। अब देखिए इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम चेंज करेंगे। सेड टू बदलता है टोल्ड, हो गया ही टोल्ड मी। कंजंक्शन दैट लगता है दोनों को जोड़ने के लिए, कॉमा हटाने के लिए। दैट आई है फर्स्ट पर्सन, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और जो भी बच गए अदर्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई वी और यू को छोड़ के जो भी बचता है वो थर्ड पर्सन है। ही शी इट एनीथिंग एनीथिंग दे, कोई नाम कुछ भी चीजें हो वो सब थर्ड पर्सन में आते हैं। आई वी यू को छोड़ के अदर्स जो भी बच गए हमने वो थर्ड पर्सन। तो अब देखिए फर्स्ट पर्सन, हम पर्सन प्रोनाउन तो चेंज करेंगे, ये फॉर्मूला है। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन को हम बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए मैं आपको बता दूं ये तीन फॉर्म होती हैं, इन तीन उंगलियों पे करके देख लो चाहे। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड फॉर्म, ये मतलब सब्जेक्टिव, पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव, ये मेन तीन होते हैं। तो यहाँ ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सब्जेक्टिव कहलाती है, सेकंड फॉर्म है वो पॉजिटिव, और थर्ड पर्सन, थर्ड जो फॉर्म है वो ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ आई माई मी, आई वाली है, तीनों करके देखो, आई माई मी, ये तीन फॉर्म हो गई। अब इसमें देखो कौन सी फॉर्म दी हुई है, फर्स्ट फॉर्म दी हुई है आई, ये आई हो गए, इनको छोड़ दीजिए, हमें ये लेना है, इसका मतलब ये हुआ। अब थर्ड पर्सन में आ गया ही, हिज, हिम, ये तीन हो गया। लेकिन इसको करो ये, जिस पर ये आएगा, क्योंकि ये अंदर जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, तो बाहर वाले की भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो यहाँ आई का क्या बन गया, ही, यहाँ आ जाएगा ही इज एन आर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, चेंजिंग टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज कर लो। मैं आपको बताऊं, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। वर्ब केवल किस कंडीशन में करना है, डिड को चेंज करना है, और वो जो वर्ब, ये जो दो चीज है, ये हेड प्लस फॉर्म और ये हेडिंग, यानी इनका हेड बन जाएगा, ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चली जाएगी डिड, और सेकंड फॉर्म भी, इनमें सारी चीजें चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और डिड आएगी हेड। बस बाकी हेल्पिंग वर्ब हैं, उनको केवल हेल्पिंग वर्ब ही चेंज करनी है, वर्ब को नहीं छेड़ना है, केवल इन दो को चेंज करना है बस। बाकी आप वर्ब को मत देखिए, हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए और उसको चेंज करिए। प्रेजेंट है उसको पास्ट बना दीजिए, पास्ट का पास्ट में क्या हो सकता है उसके अनुसार कर दीजिए। ही वॉज गोइंग, वो नहीं छेड़नी है, दिमाग वो कर हो गया। तो योर, यू योर यू, ये हो गया सेकंड पर्सन, यू योर यू, योर यहाँ आता है, ये चेंज होना चाहिए। जो आंसर आएगा वो किसके ऊपर आएगा। अब देखिए ये और हो गए। अब ये ऑब्जेक्ट के अनुसार मी इन फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन कहाँ से शुरू होता है, ये मी तो यहाँ आएगी, लेकिन शुरू कहाँ से होता है, आई माई मी, आई माई मी। हमारा पहले कौन सा आया था, ये आई माई, इसका मतलब किसमें बदल गया, ये माई।
माय, योर माई हो गया। वैसे मैं लिख के बताऊँ आपको, जैसे यू, योर, यू, ये तो योर ऐसे इसको टिक कर लीजिए, ठीक हो गया। अब ये मी, तो ये शुरू से लिखिए आई, माय, मी। टिक के नीचे क्या है? माय, वो आंसर हो गया। माय इंग्लिश से नहीं समझ में आता है तो भी वही बात, मैंने इंग्लिश से समझाया तो वही बात सेम यही आता है हमारा, लेकिन ऐसे लिख लीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। प्रोनाउन चेंज करने आ जाएंगे। विलेज टू नाइट का क्या होता है? दैट नाइट, ये इसका आंसर। अगला एग्जाम्पल देखिए, राम said to Sita, we shall go to the jungle together. हम बनने साथ, दोनों साथ जाएंगे। तो ये राम सेड टू सीता, आपको वैसे सही तो ये है कि सीता की बात ये कहा था, सीता सेड टू राम से थोड़ा सेंसिटिव हो जाएगी। अब देखिए, सीता सेड टू राम, सीता स्त्रीलिंग है, वी, वी का मतलब दोनों के लिए, हम, यानी सीता भी और राम, इसका मतलब ये प्लूरल है। तो प्लूरल को ये फर्स्ट पर्सन चेंज इसका प्लूरल हो जाएगा, और प्लूरल होता है दे। थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है? दे, दे देयर देन, वी आवर अस, दे देयर देन। तो वी के नीचे क्या आता है? दे। तो दे यहाँ आ जाएगा, सीता told राम सेड और विल दोनों गुड में बदलते हैं, क्योंकि दे के अनुसार विल होना चाहिए, तो विल का क्या हो जाएगा? गुड। फर्स्ट पर्सन के साथ तो सेड लगता है, लेकिन सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगता है, तो यहाँ दे के साथ थर्ड पर्सन में विल लगेगा, तो विल का पास क्या हो जाएगा? गुड। दे गुड go to the jungle together. ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, My father said, टुडे, मैं आज आपके अध्यापक से मिला। इसका आंसर देखिए, अब यहाँ सेड है, सेड में नहीं बदलेगा। और यदि सेंस देखें तो माय फादर सेड, इसका मतलब हो जाएगा माय फादर सेड टू मी। ऑटोमेटिक है कि मेरे पिता ने कहा था। ऑब्जेक्ट कौन होगा? मैं हूँगा, क्योंकि मेरे पिता मेरे को ही कह रहे। तो इसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं, माय फादर
told me that, ये दो यदि हम ऑब्जेक्ट भी मानते हैं ना तो यहाँ टोल्ड मी हो जाएगा या फिर साइड कौन सा भी कर सकते हैं। आगे देखिए ये भी है, इसका मतलब क्या बताया था दे that I first person change into subject father के साथ father third person हो गया he, तो he met second person second form है meet met, तो second form had का third form में बदलती है, एक जगह had met your ऑब्जेक्ट के साथ we के साथ ऑब्जेक्ट है तो your का क्या हो जाएगा my teacher today का that today the teacher said two and two make four। अब इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ है, बदलेगा नहीं। टू इंटू में को इसमें ऑब्जेक्ट है इसलिए सेट का सेट रहेगा, ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसी का ये दैट लग जाएगा। तो द टीचर सेड दैट टू एंड टू मेक फोर। नेक्स्ट एग्जांपल, द मदर सेड you cannot use this diary now। My diary, you cannot use my diary now। अब देखिए इसमें now अगली लेवल में my son। अब ये मदर किसको कह रही है, अपने बेटे से कह रही है माई सन। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ही लिखा जाता है। तो यहाँ सेड का मतलब यहाँ टोल्ड आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ये जो नियम मैंने बताया था ना ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो वो ये क्रम से इस नियम नंबर 1 के अनुसार ये बदल जाए। तो जगह का मदर टोल्ड माई सन का क्या हो जाएगा, माई सब्जेक्ट के अनुसार मदर शी है स्त्रीलिंग, तो आई माई शी हर में हो जाएगा। हर सन अब यू ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट सन है तो ही हो गया। ही कैन हो जाएगा कुड में प्रेजेंट मॉडल चेंज इनटू पास्ट मॉडल, प्रेजेंट मॉडल चेंज इनटू पास्ट मॉडल। गुड नॉट यूज माई डायरी, माई फिर मदर के अनुसार हो जाएगा अपना डायरी। नाउ होता है तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। आपको कोई भी डाउट हो, कोई समझ में नहीं आया हो, आशा है मैंने आपको अपना भरसक प्रयास किया है आपको सरल से सरल तरीके से समझाने के। जितना
मैं समझा सकता था अपनी कॉन्शियस के अनुसार। मैंने आपको बड़े सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है, फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप अपना मैसेज भेज सकते हैं, अपना कमेंट भेज सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। डाउट आपका क्लियर कीजिए, ये मत छोड़िए। और जो आपके पास उपलब्ध कोई किताब हो, ग्रामर हो, उसके अंदर से असर्टिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज करके देखिए, और नहीं समझ में आता तो मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे पास मैसेज कर दीजिए। और आशा है आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। ये ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप उठाएँ और अपने नज़दीकी जो संबंधी, दोस्त, रिश्तेदार जो भी, उनको भी उठाने का मौका दें। थैंक यू।